Not lac y? Not lac y? You not finished lac y? No. अच्छा ठीक है. So lac z we finished. Lac y we need to. Now, good morning to all. We finished yesterday basic things about lac operon. We finished lac I gene and its function, lac O, lac P and lac Z. ये क्या lac Z क्या करता है? Lac Z gene. Lac Z gene produces an enzyme called beta galactosidase which break lactose into glucose and galactose. करेक्ट है? अच्छा, अब हम देखते हैं lac Y, सेकेंड स्ट्रक्चरल जीन. lac Y क्या करता है? This we need to finish. Now, lac Y gene codes for an enzyme called beta galactoside transacetylase. Codes for an enzyme called beta galactoside transacetylase. यानी कि lac Y gene produces which protein? Beta galactoside transacetylase. मीनिंग यही है, codes for मतलब produces. Now, अब एक करता क्या है बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज? ये क्या करता है? इट्स एन यानी बीटा गैलेक्टो, आई राइट इट, बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज is an channel protein. Channel protein. याद है आपको 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, पानी को सेल को अंदर लाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर चैनल्स हैं. ये चैनल्स प्रोटीन्स हैं, तो उनको एक्वापोरिन हमने नाम दिया था. एक्वापोरिन 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. वैसा ही एक्वापोरिन के जैसे ही एक चैनल प्रोटीन है. एंड सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, इट्स नॉट ट्रांसएसिटाइलेज, इट्स परमिएज. परमिएज, ठीक है. आई एम वेरी सॉरी. तो दिस बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज acts as a channel protein, मतलब porin. It acts as a porin and helps in uptake of lactose. इसको मैं डायग्रामेटिकली भी समझाता हूं, तो इसका काम समझ में आया आपके? What is the function of this? Lac Y gene produces an enzyme called beta galactoside permease. Beta galactoside permease एक चैनल की तरह काम करेगा और लैक्टोज को अंदर लेने के लिए मदद करेगा. It helps in uptake of lactose. इसी को मैं डायग्रामेटिकली भी दिखाता हूं. कुछ डाउट्स है सेंटेंस समझने में? क्लियर है? ठीक है. अब इसी को हम डायग्रामेटिकली समझते हैं. सेम थिंग डायग्रामेटिकली. नाउ फॉर एग्जांपल, समझो मेरे पास एक बैक्टीरिया का कल्चर है. दिस इज अ बैक्टीरियल कल्चर. ये बैक्टीरिया का कल्चर है. जैसे हम मछली पालते हैं वैसे हम बैक्टीरिया पाल रहे हैं. मछली पानी में पाली जाती है और बैक्टीरिया को हम बोलते हैं, इसको कल्चर मीडिया बोलते हैं. कल्चर मीडिया और मीडियम. कल्चर मीडिया और मीडियम.
और हमने इसमें एक बैक्टीरिया पाला है. दिस इज अ बैक्टीरिया. आई एम शोइंग यू वन बैक्टीरिया. ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है. अब ये बैक्टीरिया का डीएनए है. दिस इज द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया. इसमें 3 जीन्स हैं. अंडरस्टैंड समथिंग. Z, Y, A. दूसरे भी है. ये 3 मैं दिखा रहा हूं आपको. आई शो इट हियर ऑल्सो. दिस इज द डीएनए. These are the 3 genes Z, Y, A. We are talking about Y. अब क्या होगा? You understand? These all 3 genes, they undergo transcription. They undergo transcription and produces one mRNA that is includes Z, Y, A. Am I clear to all? Am I clear to all? सेम थिंग जो हमने वर्ड्स में लिखा, मैं उसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं. Am I clear to all? Yes? अच्छा. अब हमें मालूम है Z प्रोड्यूस्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज. अब हम बात करें Y. Y प्रोड्यूसेस बीटा गैलेक्टोपर्मिएज. बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज. तो Y परमिएज बनाएगा. सो दिस इज परमिएज. दिस परमिएज एक्ट्स एज अ चैनल प्रोटीन. ये यहां पर एक गेट बनाएगा, चैनल बनाएगा. सो दिस इज द चैनल. अब समझो मैं कल्चर मीडिया में लैक्टोज डाल रहा हूं. आई विल ऐड लैक्टोज. मैं कल्चर मीडिया में लैक्टोज डाल रहा हूं. ये लैक्टोज इस चैनल से, रिमेंबर, इस चैनल से बैक्टीरिया के अंदर जाएगा. सो दिस चैनल इज फॉर्म्ड बाय LAC-Y gene, that is beta galactoside permease, helps in absorbing lactose from the culture media. That is what it means, जो हमने अभी पढ़ा. तो ये लैक्टोज को बैक्टीरिया सेल के अंदर लेने के लिए मदद कर रहा है. ये गेट की तरह काम करेगा, चैनल की तरह काम करेगा, पोर्ट की तरह काम करेगा. Am I clear to all? Am I clear to all? Yes? I'm talking about lactose, ग्लूकोज नहीं. मैं आपको बताता हूं अभी, ठीक है. तो ये हो गया LAC-Y gene. अब आते हैं LAC-A, थर्ड स्ट्रक्चरल जीन. LAC-A. Now, LAC-A जो जीन है, it produces an enzyme called beta galactoside transacetylases. It produces LAC-A gene. LAC-A gene codes for beta galactoside ट्रांसएसिटाइलेज. ये किसको कोड कर रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज को कोड कर रहा है. अब ये ट्रांसएसिटाइलेज करता क्या है? देखो, ड्यूरिंग अपटेक ऑफ लैक्टोज, जब लैक्टोज को परमिएज अंदर लेता रहता है, ठीक है, उस वक्त की बात है. व्हेन परमिएज इज टेकिंग लैक्टोज, along with लैक्टोज के साथ some toxins enter the bacterial cell. परमिएज क्या कर रहा था? लैक्टोज को ले रहा था. लैक्टोज के साथ में कुछ पॉइजन, टॉक्सिन मतलब पॉइजन, कुछ सम हार्मफुल सब्सटेंसेस, वो भी अंदर आएंगे. रिमेंबर, एंड ये जो बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज है, बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज,
डिटॉक्सिफाई टॉक्सिन्स, उनको न्यूट्रलाइज करेगा। वो जो पॉइजनस सब्सटेंस अंदर आए थे उनको डिटॉक्सिफाई करेगा, उनको न्यूट्रलाइज करेगा। कुछ डाउट्स है तो पूछो जल्दी से। कुछ डाउट्स है तो पूछो। इज देयर एनी डाउट्स? रिप्लाई नहीं। टॉक्सिन्स यानी जहर। एनी डाउट्स? नो अजय? एनीबडी? नो। अच्छा, अब मुझे बताओ, लैक्जेड क्या कर रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना रहा है जो लैक्टोज को तोड़ता है। लैक-वाई क्या कर रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएस बना रहा है जो चैनल की तरह काम कर रहा है और लैक्टोज को बाहर से अंदर ले रहा है ना? लैक ए क्या कर रहा है? ट्रांस असिटाइलेज एंजाइम बना रहा है। ये क्या करेगा? लैक्टोज के साथ में जो पॉइजनस सब्सटेंस अंदर आए थे उनको न्यूट्रलाइज करेगा। तो इन तीनों के काम समझ में आ गए। अब आते हैं नेक्स्ट वन। अब ये जो तीनों जीन्स हैं, रिमेंबर, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? Now, all these three genes, कौन कौन? लैक-जेड, लैक-वाई एंड लैक-ए, ये तीनों दे डू नॉट एक्सप्रेस ऑलवेज, या फिर मैं ऐसे लिखता हूं, एक्सप्रेस themselves depending on the requirement, depending on the cellular requirement। मतलब सेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये एक्सप्रेस करते हैं, मतलब जब चाहे तब एक्सप्रेस करते हैं। सेकेंड पॉइंट, these genes can be switched on or switched off depending on the requirement। डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट इसे आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये कौन से जीन्स हुए? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स हुए या रेगुलेटेड जीन्स हुए? ये कौन से जीन्स हुए? टू टाइप जीन्स वी स्टडीड। विच टाइप ऑफ जीन्स दीज आर? दीज आर रेगुलेटेड जीन्स। क्यों? बिकॉज whenever they require they are switched off and whenever they are not required they are switched off, so exactly they are regulated genes। कुछ आइडिया? अच्छा, I'll give you not produce always proteins, exactly right, जब चाहिए तब बनाते हैं। तो एक बार इन सबको पढ़ लो, लैक-जेड, लैक-वाई, लैक-ए, और ये दो सेंटेंस, अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ लो। एक बार पढ़ लो और मुझे बताओ कुछ डाउट्स है तो। If you have any doubts, let me know. I'm reading your text message.
Read and tell me if there is any problem to understand anything. एक मिनट, हाँ, shall read your message. Somebody messaged me something. किसी ने कुछ मैसेज किया? नहीं. Any doubts? Anything you want me to solve? Anything you want me to repeat? किसी ने कुछ मैसेज किया, एक मिनट. How many lac operons are present in bacteria? There is only one. लैक ओपेरॉन एक ही है, ऐसे बहुत सारे ओपेरॉन हैं. There are many operon, but different operon. There is only one lac operon. ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, बहुत सारे ओपेरॉन्स हैं, लेकिन लैक्टोज को तोड़ने को एक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन. नो डाउट्स, रिप्लाई नहीं. रीडिंग योर टेक्स्ट मैसेज, सिंपली पीछे खड़ा हूं मैं. आर यू एबल टू हियर मी? क्लियर चैत्रा? हाँ, एटलीस्ट टेल मी समथिंग. हाँ या ना रिपीट करो, कुछ तो बोला करो. मैं सिंपली पीछे खड़ा रहता हूं आपके मैसेज पढ़ने के लिए. एक मिनट, वॉश माय डस्टर. ठीक है. नाउ वी अंडरस्टूड वन थिंग. आप लैक ओपेरॉन को कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि वो रेगुलेटेड जीन्स हैं. तो लेट्स सी हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन, लैक ओपेरॉन स्विच्ड ऑफ. पहला हेडलाइन, लैक ओपेरॉन स्विच्ड ऑफ. स्विच ऑफ कैसे रहता है, फिर स्विच ऑन कैसे होता है? स्विच ऑफ है, इसको मैं बोलता हूं नेगेटिव कंट्रोल. इट इज नेगेटिव कंट्रोल क्योंकि ये ऑफ है. ठीक है. आप सोचो, दिस एंटायर बोर्ड इज अ बैक्टीरिया. ये पूरा जो बोर्ड है ये बैक्टीरिया है. आपको दो डायग्राम ड्रॉ करने हैं, जल्दी से डायग्राम ड्रॉ करना है आपको. ठीक है. दिस एंटायर बोर्ड इज बैक्टीरिया. अब मैं बैक्टीरिया का डीएनए ओपेरॉन दिखा रहा हूं आपको. आई एम शोइंग यू ओपेरॉन. पहले स्विच ऑन देखते हैं, फिर स्विच ऑफ देखते हैं. ठीक है. यह है बैक्टीरिया का डीएनए. दिस एंटायर बोर्ड इज बैक्टीरिया. यह है बैक्टीरिया का डीएनए और यह है उसके जीन्स. So first comes I, then comes P, then comes O, then comes Z, then comes Y, then comes A. मैंने कैप लेवल नहीं किया है, बट देयर इज अ कैप रीजन. ठीक है. मैंने कैप लेवल नहीं किया. तो ये है हमारे 6 जीन्स ऑफ द ओपेरॉन. यह है 6 जीन्स ओपेरॉन के.
क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? सो लैक आई, लैक पी, लैक ओ, जेड वाई ए, डन। और ये पूरा बोर्ड एक बैक्टीरिया समझ लेना, और ये उसका डीएनए है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस? डन। अब देखो, आई एम राइटिंग इट हियर एंड शोइंग इट यू हियर, ठीक है? मैं राइट यहां कर रहा हूं, आई होप लिखा हुआ ठीक है। अब when lactose is absent in the culture media, when lactose, which is an inducer, एक inducer है, absent in culture media, लैक्टोज नहीं है तब क्या होगा? लैक्टोज नहीं है तो स्विच ऑफ होता है। हम देख रहे हैं कैसे। When lactose is absent in the culture media, the LAC-I gene undergoes first transcription. It undergoes transcription and produces LAC-I mRNA. It produces LAC-I mRNA, and from the LAC-I mRNA, it undergoes translation and produces LAC-I protein. ये LAC-I protein बनाएगा। This LAC-I protein acts as repressor. अबे कैसे काम करेगा मैं बताता हूं। कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी से। If there is any doubt, let me know. When lactose is absent in the culture media, LAC-I gene undergoes transcription, produces LAC-I mRNA. LAC-I mRNA undergoes translation and produces LAC-I protein, and this protein acts as a repressor. मेरे sentences clear है सबके लिए? Is my sentences are clear? Clear? Done? तो अब रिप्रेसर प्रोटीन बन गया, LAC-I प्रोटीन बन गया। बाय whom? बाय LAC-I gene, करेक्ट है? अब ध्यान देना होता क्या है। मैं ये थोड़ा रब कर रहा हूं, ठीक है? आई एम रबिंग इट क्योंकि जगह नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये कौन है? रिप्रेसर प्रोटीन है। दिस इज रिप्रेसर प्रोटीन। नाउ दिस रिप्रेसर प्रोटीन, याद रखना, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, जब लैक्टोज एब्सेंट रहता है तब ये सब हो रहा है। दिस रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर, ये ऑपरेटर के ऊपर बाइंड करेगा। इट बाइंड्स टू ऑपरेटर and blocks the activity of RNA polymerase, binds to operator and blocks the activity of RNA polymerase. RNA polymerase के काम को रोक देगा। अब क्वेश्चन है, RNA polymerase का काम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका मतलब है ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा। अंडरस्टूड? ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज और prevents the transcription of LAC-Z, LAC-Y and LAC-A genes.
इनका ट्रांसक्रिप्शन ही करने से रोक देगा। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? सो 3 पॉइंट्स हो गए, याद रखना, 3 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट, व्हेन लैक्टोज विच इज एन इंड्यूसर एब्सेंट इन द कल्चर मीडिया, LAC-I gene undergoes transcription and produces LAC-I mRNA. Then next point, LAC-I mRNA undergoes translation and produces LAC-I protein which acts as repressor. This repressor binds to operator and blocks the activity of RNA polymerase or prevents the transcription of LAC-Z, LAC-Y, LAC-A from RNA polymerase. Any doubts? Any doubts? Clear? अच्छा, now अब ध्यान देना, अब इन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है। अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा, प्रोटीन भी नहीं बनेगा। इट मींस इट इज स्विच्ड ऑफ। बात को समझो, इन तीनों की जरूरत कब है? व्हेन वी रिक्वायर दीज थ्री, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट टू ब्रेक द लैक्टोज। एम आई राइट और रॉन्ग? इन तीनों की जरूरत है लैक्टोज को तोड़ने के लिए, लेकिन लैक्टोज तो मीडियम में नहीं है, लैक्टोज इज एब्सेंट इन द मीडियम, तो इनकी जरूरत है क्या? नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। दैट्स व्हाई दे डू नॉट अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन, दैट्स व्हाई दे डू नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन्स, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, बिकॉज लैक्टोज इज एब्सेंट। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज स्विच्ड ऑफ कंडीशन। तो बात को समझ जाओ सिंपली, लैक ऑपेरॉन जब स्विच ऑफ कब होता है? व्हेन इज लैक ऑपेरॉन स्विच्ड ऑफ? व्हेन रिप्रेसर इज प्रेजेंट ऑन द ऑपरेटर। व्हेन रिप्रेसर इज प्रेजेंट ऑन द ऑपरेटर, लैक ऑपेरॉन इज स्विच्ड ऑफ। सिंपल आइडिया है। कुछ डाउट्स है तो पूछो जल्दी से। I hope my voice is clear. What I am talking, my sentences are clear. अभी आगे पढ़ाने दो मुझे आदिल। इसको लेकर किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी से। ठीक से देखना, रिपीट करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स। तो आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है। दिस वन डायग्राम यू नीड टू ड्रॉ स्विच्ड ऑफ के लिए। ये डायग्राम ड्रॉ किया, यूज स्केल। डन, ठीक है। अब आते हैं, ये हो गया स्विच ऑफ। अब हम देखेंगे स्विच ऑन कैसे होता है। लेट्स सी, अब हम क्या करने जा रहे हैं? स्विच ऑन करने जा रहे हैं। हम इस ऑपेरॉन को स्विच ऑन कैसे कर सकते हैं? दिस इज पॉजिटिव कंट्रोल। यहां बहुत सारे डाउट्स है, मैं ये खत्म करने के बाद में वो डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। अब हम स्विच ऑन देखते हैं। सेम दिस इज वन मोर डायग्राम यू नीड टू ड्रॉ। स्विच ऑफ के लिए एक, स्विच ऑन के लिए एक, 2 डायग्राम ड्रॉ करने हैं। ये है LAC-I, ये है
प्रमोटर, लैक पी, ये है ऑपरेटर, और ये वो 3 जीन्स हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, दैट इज लैक जेड, लैक वाई, लैक ओ, सॉरी लैक ए। अब स्विच ऑफ के वक्त क्या था? स्विच ऑफ के वक्त दिस प्रोड्यूसेस mRNA, this produces protein, that is repressor protein, and repressor was binding to operator. ये switch off condition था. This is switched off. Am I right or wrong? Am I right or wrong? मैं थोड़ा क्लोज ले रहा हूं so that you can see it clearly. राइट ना, ये स्विच ऑन है या स्विच ऑफ कंडीशन है? डायग्राम क्या दिख रहा है? अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वेदर इट इज स्विच ऑन और स्विच ऑफ? स्विच ऑफ, एग्जैक्टली, ठीक है। अब आते हैं स्विच ऑन, मैं थोड़ा पीछे लेता हूं। अब आते हैं स्विच ऑन, पहले थ्योरी समझते हैं, ठीक है, पहले थ्योरी समझते हैं। नाउ when lactose is present in the medium, when we add lactose to culture medium, क्या होगा? few molecules of lactose, few molecules of lactose enter bacterial cell, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया सेल के अंदर जाएंगे थ्रू, कैसे जाएंगे? थ्रू, थ्रू कैसे जा सकते हैं? कोई बता सकता है मुझे? हाउ बैक्टीरिया एब्जॉर्ब्स लैक्टोज मॉलिक्यूल्स? Permease, exactly, through beta galactoside permease, which is acting as a channel. Through the channel, याद होना चाहिए चैनल किसने बनाया? बीटा गैलेक्टोसाइड परमीएज ने बनाया, याद है ना? थ्रू चैनल एंड बाइंड्स टू, याद रखना, अगर आप 100 लैक्टोज डालोगे तो 2-3, सिर्फ फ्यू 2-3 मॉलिक्यूल उतना ही अंदर जाएंगे, ठीक है। बाइंड्स टू रिप्रेसर, बाइंड्स टू रिप्रेसर मतलब इसको तो मैं अभी यहां दिखा रहा हूं। सो ये डाला हमने लैक्टोज, दिस इज लैक्टोज, कल्चर मीडिया में हमने डाला लैक्टोज, ठीक है। अब ये लैक्टोज क्या करेंगे? ये बैक्टीरिया सेल के अंदर जाएंगे एंड दे विल बाइंड टू दीज रिप्रेसर, दैट इज जो ऑपरेटर के ऊपर है। इट बाइंड्स टू रिप्रेसर एंड देयर इज अ चेंज इन द कन्फर्मेशन ऑफ रिप्रेसर एंड change the conformation of repressor. रिप्रेसर के स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे, एक्टिव साइट को चेंज कर देंगे। कुछ डाउट्स है समझने में? इज देयर एनी प्रॉब्लम? Is there any problem? Is there any problem? जल्दी से। और एक बार, ठीक। तो ध्यान से सुनो, मुझे सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लैक्टोज नहीं था तो ऑपेरॉन स्विच ऑफ था,
स्विच ऑफ का मतलब क्या? ऑपरेटर के ऊपर रिप्रेसर है, ऑपरेटर के ऊपर रिप्रेसर बैठ जाए, ये स्विच ऑफ है। अब स्विच ऑन करना है। When I add some lactose to the culture media, जब मैं कुछ लैक्टोज मॉलिक्यूल कल्चर मीडिया में डालूंगा, कुछ लैक्टोज जाकर रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड करेंगे, रिप्रेसर प्रोटीन को ज्वाइन करेंगे, और जैसे ही ये रिप्रेसर प्रोटीन को ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन करेंगे, रिप्रेसर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, कन्फर्मेशन में चेंज आएगा। रिप्रेसर जैसे ही लैक्टोज रिप्रेसर को बाइंड करेगा जो ऑपरेटर के ऊपर है, द कन्फर्मेशन चेंज होगा, रिप्रेसर के स्ट्रक्चर में, कन्फर्मेशन में चेंज होगा। मसीरा समझ में आया? यस, सिंपल बोला मैंने। जब आप कल्चर मीडिया में लैक्टोज डालोगे, लैक्टोज मॉलिक्यूल, कुछ लैक्टोज मॉलिक्यूल जाकर रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड करेंगे और उसके कन्फर्मेशन में, उसके स्ट्रक्चर में चेंज लाएंगे। बस इतना ही बोला है। क्लियर? एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? एनी डाउट्स? क्लियर है? अच्छा, इसके आगे का कंटिन्यू कर रहा है, इसके आगे का कंटिन्यू यहां लिख रहा हूं, पहले लिखकर दिखाता हूं ताकि डायग्राम जब मैं एक्सप्लेन करूं आपके समझ में आए। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन लैक्टोज बाइंड्स टू ऑपरेटर, व्हेन लैक्टोज बाइंड्स टू ऑपरेटर, affinity of repressor towards operator is decreased। तो लैक्टोज जाकर ऑपरेटर को बाइंड कर रहा है। बाइंड करने की वजह से क्या हो रहा है? बाइंड करने की वजह से ऑपरेटर की, रिमेंबर, because of this affinity of repressor towards operator decrease हो जाएगी, यानी force of attraction decreases। ऑपरेटर एंड रिप्रेसर दोनों ज्वाइंट है, अब रिप्रेसर की अट्रैक्शन, अफिनिटी कम हो जाएगी, एंड एज अ रिजल्ट repressor is released from operator। अब रिप्रेसर ऑपरेटर से निकल जाएगा। कुछ डाउट्स है? कुछ प्रॉब्लम है? एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम? क्लियर ऐश्वर्या? तो सिंपल स्टोरी बोलता हूं, सिंपल स्टोरी, ठीक से सुनो मुझे। जब आप कल्चर मीडिया में लैक्टोज डालोगे, कुछ लैक्टोज मॉलिक्यूल जाकर रिप्रेसर को बाइंड करेंगे, और रिप्रेसर को बाइंड करने की वजह से रिप्रेसर के स्ट्रक्चर में चेंज होगा, और अफिनिटी ऑफ द रिप्रेसर, attraction of the repressor towards the operator decreases, and as a result repressor is released from the operator। तो अब ऑपरेटर में कोई भी नहीं है, now there is no one on the operator, अब ऑपरेटर फ्री है, now the operator is free। अब क्या होगा देखो, now what will happen?
when operator is free, when operator is free, when operator is free, अब फ्री हो गया, RNA polymerase recognizes promoter and starts transcription of LAC-Z, LAC-Y and LAC-A. सेंटेंस पढ़ो फिर डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूं, सेंटेंस पढ़ो फिर डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं। कुछ डाउट्स है तो अब ऑपरेटर फ्री हो गया क्योंकि रिप्रेसर चला गया वहां से, तो वहां ऑपरेटर के ऊपर कोई नहीं है, दैट्स व्हाई आरएनए पॉलीमरेज अब प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा ZYA का। एनी प्रॉब्लम? 2 मिनट खत्म हो जाएगा मोस्टली। नो? अच्छा, अब डायग्रामेटिकली मैं दिखा रहा हूं, देखो क्या होगा। अब क्या होगा? नाउ ये तीनों जीन्स दे अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन and produces mRNA. But remember, this is a single mRNA. एक ही mRNA है जिसमें 3 जीन का इंफॉर्मेशन है। सो 3 जीन का एक mRNA, LAC-Z, LAC-Y, LAC-A, 3 जीन का 1 mRNA. That's why it is called as polycistronic mRNA. That is why it is called as polycistronic mRNA. Now, these all 3 will undergo translation. अब एक ट्रांसलेशन में जाएंगे और ये अलग प्रोटीन बनेगा, ये अलग प्रोटीन बनेगा और ये अलग प्रोटीन बनेगा। तो LAC-Z के प्रोटीन का नाम क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। LAC-Y के प्रोटीन का नाम क्या? बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज। ए का प्रोटीन का नाम क्या? ट्रांसएसिटाइलेज। तो रिमेंबर हियर एक बात, mRNA एक बन रहा है लेकिन प्रोटीन 3 अलग अलग बन रहे हैं।